हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और डीएनए के राज भरे एपिसोड में। आज हम जानेंगे जेनेटिक कोड के बारे में, वो सीक्रेट लैंग्वेज जो हमारे जीन्स चूज़ करते हैं बॉडी को बनाने के लिए। तो रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है कि जब भी हम कोड की बात करते हैं हम सोचते हैं किसी सीक्रेट मैसेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। वैसे ही जेनेटिक कोड एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज है जो बताता है कि डीएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। जेनेटिक कोड एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके थ्रू एमआरएनए के कोडोन्स को रीड करके स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाया जाता है। डीएनए से हमारा एमआरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आगे एमआरएनए से अमीनो एसिड्स बनते हैं जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जेनेटिक कोड लिखा होता है 4 अल्फ़ाबेट में, जो हमने पिछले बार भी पढ़ा था। ए एडेनिन, यू यूरासिल, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन। ये लेटर्स 3 के ग्रुप में पढ़े जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कोडोन। ठीक है, जैसे कोडोन का मतलब 3 लेटर का एक ग्रुप, जैसे ए जू जी, जू जू जू, जी जी सी। ठीक है, ये तीन लेटर एक कोडोन बनाते हैं। हर कोडोन एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो टोटल पॉसिबल कोडोन कितने हैं? 4 × 4 × 4। ठीक है, कितने हैं? 64 कोडोन। तो आउट ऑफ 64 कोडोन में 61 कोडोन है जो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। जो 3 कोडोन है उनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं? जू ए, जू ए जी, जू जी ए। ये तीनों कोडोन है जिनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। तो एक हमारा होता है स्टार्ट कोडोन जिसको हम बोलते हैं ए जू जी। आउट ऑफ 61 कोडोन जो हमने पढ़े थे जो हमारे अमीनो एसिड बनाते हैं, इनमें से एक कोडोन होता है ए जू जी, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है और मिथायोनिन अमीनो एसिड बनाता है। ये जो ए जू जी है ये हमेशा मिथायोनिन अमीनो एसिड ही बनाएगा और इसी को हम स्टार्ट कोडोन बोलते हैं और यही हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसको ट्रांसलेशन प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करता है। आगे जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या क्या है? जेनेटिक कोड की कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं और एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ट्रिपलेट कोड। हर कोडोन जो है 3 बेस से बना होता है। ठीक है, ए जू जी, एग्जाम्पल के लिए ए जू जी। ठीक है, आगे नंबर 2 नॉन ओवरलैपिंग। कोडोन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते, अलग अलग पड़े रहते हैं। ठीक है, कोडोन अलग अलग होते हैं, सीक्वेंस वाइज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुए होते। थर्ड पॉइंट कोमालेस। कोड में कोई स्पेस कोमा नहीं होता। कोड में ना कोई कोमा होता ना कोई स्पेस होता है। ये सीरीज वाइज एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ना ही ओवरलैप हुए होते हैं, सिर्फ जुड़े होते हैं। ये कोडोन के बाद तुरंत अगला स्टार्ट एक कोडोन हो गया, उसके बाद साथ में ही अगला कोडोन स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई कोमा या स्पेस नहीं आता। आगे फोर्थ यूनिवर्सल कोड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम कोड होता है। जैसे ह्यूमन और बैक्टीरिया दोनों के लिए ए जू जी जो कोड है वो हमेशा मिथायोनिन अमीनो एसिड ही बनाएगा। ये यूनिवर्सल है कि जो कोड है वो वही अमीनो एसिड ही बनाएगा। ठीक है, आगे 5th पॉइंट डिजनरेट कोड। एक अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन हो सकते हैं। जैसे ल्यूसिन के लिए 6 कोडोन होते हैं। ठीक है, एक अमीनो एसिड के लिए 6 कोडोन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे है अनएम्बिशियस कोड। हर कोडोन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। एक जो कोडोन है वो एक अमीनो एसिड ही बनाएगा। ऐसे नहीं होगा कि एक जो कोडोन है वो 2 अमीनो एसिड बना दे या 3, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आगे है हमारा 7 पॉइंट स्टॉप कोडोन। 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को एंड करते हैं। जू ए, जू ए जी, जू जी ए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मतलब जो अमीनो एसिड को फुल स्टॉप लगाते हैं कि अभी अमीनो एसिड जितने बनने थे बन गए। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस को एंड करते हैं। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब है कि हर सेल में इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जैसे एक रेसिपी बुक। अगर एक कोडोन गलत हो गया तो प्रोटीन गलत बन सकता है। इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन, जिससे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। म्यूटेशन की वजह से होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। इसीलिए जेनेटिक कोड का सही होना लाइफ के लिए एसेंशियल है।